बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। मैं हूं मिस रश्मि और आज हम करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो जिसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको क्यों याद करना जरूरी है? डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको इसलिए याद करना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा ऐसा नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जानने के लिए लेट्स स्टार्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 हम करते हैं। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को बहुत आसान है। अगर आप बड़े से बड़ा नंबर हो और अगर वो वंस की प्लेस में उसके पास हो 0, 2, 4, 6 या 8, मतलब कि वो एक इवन नंबर से एंड हो रहा हो, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखिए, कोई भी नंबर ले लीजिए बड़े से बड़ा 2, 7, 3, 9, 9, 0, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 0 है, ये वंस की प्लेस है, यहाँ पर 0 है, 0 एक इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। बट अगर यही नंबर बच जाता 2, 2, 2, 2, 1, तो आप देखिए सारे के सारे पोजीशंस पर एक इवन नंबर है, सिर्फ एक वंस की पोजीशन ऐसी है जिसपे एक ऑड नंबर है, तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अंडरस्टूड? सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इज वेरी इजी। सिर्फ आपको ये देखना है कि वंस की प्लेस अगर इवन है इट इज डिविजिबल बाय 2, वंस की प्लेस अगर ऑड है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 आपको समझने के लिए देखना होगा सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, जितने भी नंबर आपके पास है उनके डिजिट्स का सम अगर आपने लिया, इफ अ फैक्टर ऑफ 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज 2, 8, 3, सपोज ये एक नंबर है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने नंबर को ऐड कर देना, 2 + 8 + 8 + 3, 2 + 8 10, 8 + 8 10 + 8 18, 19, 20, 21, तो ये आ गया 21। इनफैक्ट आप इसको फर्दर ऐड करेंगे तो ये आ गया 3। अब ये 3 जो नंबर है वो क्या है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3 इटसेल्फ, है ना, फैक्टर ऑफ 3 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप करके देखो, 3, 2, 8, 8, 3, तो वो आपका डिविजिबल बाय 3 होगा। 8 3 24 होता है, अगेन यहां पर आया तो ये 8 9 27 होता है, 27। अब आपने किया 1 और 8, 6 3 18 होता है एंड 3 1 3, 961 क्वोशंट के साथ ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 था। तो आपने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या देखा? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में आपने देखा कि जो नंबर है उसके के सारे डिजिट्स का सम अगर 3 या उसका मल्टीपल आता है तो वो एक नंबर डिविजिबल बाय 3 बनता है। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4। की जो डिविजिबिलिटी है उसके अंदर चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट के 2 नंबर्स आप देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर्स का मतलब है नंबर ऑन द वंस प्लेस एंड नंबर ऑन द टेंस प्लेस। ठीक है, इफ
last two digits of number is divisible by 4, number is divisible by 4। मतलब अगर लास्ट के दो डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी होगा। एग्जाम्पल देखिए 3 2 4 0 0 8, लास्ट के दो नंबर ये हैं। आपने 8 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये होता है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी होगा बिना मेरे डिवाइड करे। मैं बोल रही हूँ कि दिस एंटायर नंबर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 4। लेट अस सी 3 2 4 0 0 8, 8 4s are 32, ठीक है, ये 4 आया, देन 4 1s are 4, 0 0 as it is, and then 4 2s are 8 and answer is 81004। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर इज डिविजिबल बाय सी। तो अब एक काम कीजिए आप लोग, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बने आपकी 4 के अंदर। तो आप चेक कीजिए, चेक इफ द फॉलोइंग numbers are divisible by 4 or not। तो चेक करने के लिए आप ये देखेंगे 4 और नॉट। मैं कुछ नंबर्स ले रही हूँ जैसे कि 4 5 7 4 8, 3 1 0 3 7, 1 2 1 4 5, 187 48, 48 ना करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 64। ओके, सो आप इन चारों को डिविजिबिलिटी टेस्ट कीजिए 4 का, और आप मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन कौन से नंबर आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, टेक अ पॉज इन द वीडियो एंड देन डू इट। Now number 4 is divisibility by 5। So बहुत आसान है divisibility by 5 समझना। देखिए 5 का टेबल याद कीजिए, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, then 25 30 35 40। आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी कि वंस की प्लेस इज लाइक 0 5 0 5 0 5 0 5, करेक्ट। सो दिस इज माय डिविजिबिलिटी टेस्ट कि इफ अ नंबर एंड्स with 0 or 5, it is divisible by 5। बस आपको ये देखना है वंस की प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो फिर वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 5। ठीक है, गॉट इट। जैसे कि 430027 is not divisible, but 430025 is divisible. Understood? This is divisibility rule of 5. Then divisibility by 6. So the number 5 is divisibility by 6। करना क्या है divisibility by 6 में? देखिए 6 जो होता है, 6 के फैक्टर होते हैं 2 into 3, और यही इसका डिविजिबिलिटी रूल भी कहता है कि अगर कोई नंबर दोनों नंबर्स 2 as well as 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो आप लिखेंगे इसको, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड by both 2 and 3, it is
डिविजिबल बाय 6। ओके, जैसे कि आपने देखा 360424। ओके, आपने देखा भाई लास्ट का जो डिजिट है वो 4 है, इवन है तो 2 से तो है ही। अब सम देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आ रहा है सम। 99 + 1 20, ये तो नहीं हो सकता 3 से, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं है, 2 से है, 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं है। बट अगर यही नंबर होता 5 6 0 4 2 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये आता 21 which is 2 + 1 3, 3 से डिविजिबल, 4 है तो 2 से भी डिविजिबल, ठीक है, और 2 और 4 दोनों से हैं तो also with 6। अंडरस्टूड? 6 की डिविजिबिलिटी क्लियर है। तो आपने देखना है कि भाई इवन प्लेसेस मतलब एंड कर रहा है, वंस का प्लेस जो है वो आपका इवन है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 आपको ये देखना है कि सारे डिजिट्स का सम 3 या उसका मल्टीपल है या नहीं है। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, इसमें मैं आपको 4 नंबर्स दे रही हूं। तो आपने यहां पे लिखना है नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, 3, 6। ओके, यहाँ पे एक टेबल आप लोग बना लीजिए, इस तरीके की टेबल। मैं कुछ आपको नंबर्स दे रही हूँ, आपको बताना है कि ये सारे नंबर्स आपके डिविजिबल बाय 2 4 2 3 और 6 है या नहीं है। जैसे कि नंबर दिया मैंने 93700, नंबर 2 मैंने आपको नंबर दिया 45748, नंबर 5, नंबर 3 आपको मैंने दिया 412632, ठीक है, और नंबर 4 आपको दे रही हूं मैं 97135। आपने क्या करना है, आपने क्रॉस या टिक लगा, जैसे कि 93700 आप देख सकते हैं, दिखने से ही पता चल रहा है डिविजिबल बाय 2 है। डिविजिबिलिटी बाय 3 करने के लिए आप डिजिट्स को ऐड कीजिए, इसका सम आएगा 90, 9 + 1 10 which is not, तो यहाँ पे भी क्रॉस, इन दोनों में से कहीं पर भी क्रॉस लग गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रॉस लग जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये टेबल आप लोग अपनी टीचर के साथ मिलके इस वीडियो को पॉज करके जरूर करिए, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। 7 की कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता, 7 का कोई क्राइटेरिया नहीं होता डिविजिबल का, उसके लिए हमको पूरा का पूरा नंबर को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ता है, दैट्स इट। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 8। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 के अंदर आप देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट जैसे हमने 4 में लास्ट 2 बोले थे, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, number is divisible by 8। कैसे? आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि मैंने लिया 413200,
ये 200 जो नंबर है इसको आप 8 से डिवाइड करके देखिए। 8 से डिवाइड किया 200 को, 8 2 16, 17 18 19 20 4 0, 5 40 होता है। हो रहा है डिवाइड, सिंपल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी होगा। कैसे करके देख लो। 8 से डिवाइड किया 413200, ठीक है। आपने ये 8 से डिवाइड करके देखना है कैसे आपका आएगा। 8 5 40 माइनस 1 and 3, 8 1 8, 9 10 11 12 13 5 2 8 6 8 48 होता है, 7 8 56 होता है। तो 6 48 4 0, तो यहाँ 5 and 1 more 0 should be added, 40 and 1 more 0 because it was left alone. Alright, so इसका मतलब अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट्स नंबर को लेती हूँ और उनको डिवाइड करती हूँ 8 से और वो completely divisible होता है, then the number is divisible by 8, otherwise it is not divisible by 8. Understood? चलिए एक क्वेश्चन हम लोग मैं आपको देती हूँ, वो आप करेंगे। अब 4 और 8 ऑलमोस्ट सेम है, तो 4 और 8 का हम लोग साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा नंबर डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8। कोई भी आप नंबर ले लीजिए इस केस में। जैसे मैंने लिया 3297 836 319257 1156000 1450202 0204, ठीक है। ये 4 नंबर है। सेम आपको क्रॉस और टिक करना है। आप ये क्वेश्चन करिए अपने नोटबुक्स में और फिर अपनी टीचर्स को आप ये बताइए क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। क्या जो नंबर डिविजिबल बाय 4 है वो डिविजिबल बाय 8 भी है, या ऐसा कोई नंबर है जो 8 से डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी मैम को जरूर बताना, ठीक है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 9। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 देखने के लिए आपको सेम है, आपको सारे डिजिट्स का सम करना पड़ेगा और सम करके अगर वो 9 या उसका मल्टीपल आता है, if the number is 9 or its multiple then it is divisible by 9। एग्जांपल देखिए, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर if sum of digits is divisible by 9, number is divisible by 9। एग्जाम्पल मैंने लिखा 36720009। मैंने इन सबको ऐड किया 3 + 6 + 7 + 2 + 0 + 0 + 9। सो मेरा आया 9 and then 10 11 18 19 20 21 22 24 25 26 and 27 इसका सम है। इसको मैं फर्दर देखती हूँ तो ये आएगा 9 ओनली। सो 9 सम ऑफ डिजिट्स 27 है, इट इज डिविजिबल बाय 9 और उसका भी सम अगर मैंने देखा तो 9 ही आता। तो इन एनी केस यू विल गेट लाइक 9, ठीक है। सो दिस एंटायर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। अब आप एक काम कीजिए, आप ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इज इट ट्रू।
a number which is divisible by 9 is always divisible by 3, but a number divisible by 3 may or may not be divisible by 9। सो आपको बताना है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है, अगर कोई बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि वो हो सकता है 9 से डिविजिबल हो या वो नहीं हो सकता है 9 से डिविजिबल हो। मतलब केसेस आर may or may not be divisible by 9, बट 9 से हो रहा है तो 3 से तो डेफिनेटली होगा। तो आप मुझे बताइए क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, और हम आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 पे। टेन का डिविजिबिलिटी काफी इजी है। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सिंपली ये बोलता है कि इफ नंबर एंड्स विद 0 इट इज डिविजिबल बाय 10। लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डेफिनेटली डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 7 2 0 0 5 0, लास्ट का 0 इंपॉर्टेंट है। अगर तो है तो डिविजिबल है, या सारे नंबर 0 हैं लेकिन एक लास्ट का नहीं है तो नहीं है डिविजिबल। सिंपल, वंस की प्लेस का नंबर 0 होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी किसी भी 0 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 10 माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको अपना सारा ध्यान अपनी स्क्रीन्स पे देना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। कोई भी नंबर है अगर 3 4 5 1 2 2, इनके ऑल्टरनेट नंबर्स का सम, मतलब कि ऑड प्लेसेस का सम, या एक छोड़ के एक प्लेस के बाद उनका सम मैंने किया। जैसे 5 और 3 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 1 5 एंड प्लस 2 इज 7, इनको माइनस किया। अगर इनके सम का डिफरेंस 11 0 या 0 11 या उसका मल्टीपल आता है तो ही ये डिविजिबल बाय 11 है, अदरवाइज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। Example is like 3 2 9 5 7 1 8 3 6। ऑल्टरनेट नंबर्स, ऑल्टरनेट प्लेसेस लीजिए, ये इसके ऑल्टरनेट प्लेसेस हैं, ये इनका सम कीजिए। 9 प्लस 3 12 प्लस 7 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये 33 इसका सम आ गया। अब इन ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम लीजिए। 5 6 7 प्लस 1 8 9 10 11 11 आ गया इनका सम। माइनस कीजिए, आंसर 22 आ रहा है। 22 का मतलब है 11 2 is 22, तो this number is divisible by 11 also. But let me not give you this statement without a proof. देखते हैं कि होता भी है कि नहीं। मैं करके देख रही हूँ। 3 2 9 5 7 1 8
36। ठीक है, ये मैं करके देखती हूँ। 11 2s are 22, ये किया मैंने 0 and 1 109 है। 11 9s are 99 किया मैंने, ये 105 हो गया। अगेन 11 9s are 99 एंड ये 6 हो गया। यहाँ पे 7 था, 6s are 66 minus 1 अगेन 1, तो ये 1 से 11 हो गया। ठीक है, बट अब ये 8 नीचे आ गया और मुझे दूसरा नंबर भी नीचे लाना पड़ेगा 83, तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 7s are 77, तो ये 6 आपका वो है और ये 6 फॉरवर्ड भी जाएगा, तो 66 बचेगा। एंड आई नो 11 6 are 66 and answer is 0. My remainder is 0. So what does this mean? This means that the number is divisible by 11 and I need not do it every time. All I need to do is I need to take the sum of alternate numbers and find out their difference. If the difference is 0, multiple of 11 or 11, then the number is divisible by 11. That's it. So प्यारे बच्चों, आपको ये देखना पड़ेगा कि इन सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट को आपको अच्छे से याद करना है, so that you remember कि कौन सा डिविजिबिलिटी टेस्ट कहाँ यूज होगा। So let us start quickly with your first exercise. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन वही है, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9 क्वेश्चन 1, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 5 and 10 क्वेश्चन 2, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11 क्वेश्चन 3 एंड देन फोर्थ में आपको सारे के सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी देनी। टेस्ट आपको आता है करना, ठीक है। टेबल फॉर्मेट मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको कराया था, वो टेबल बनाना, क्वेश्चन नंबर 1 2 में वो टेबल बनाना, ठीक है, और एज इट इज लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में ही करेंगे एज इट इज। सो डियर कैट्स, प्लीज डू वन थिंग कि इस वीडियो को यहीं रोकिए, वैसे ये एंड है इस वीडियो का, ये अपने सामने डिविजिबिलिटी टेस्ट लीजिए इसको और बच्चों से देखिए कि उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं किसी बच्चे को समझ आया है तो इस वीडियो को रीप्ले जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू योर 3.1 कंप्लीट। बाय।